आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, अमेठी हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हत्याकांड के मृतकों का शव घाट के लिए रवाना हो चुका है। गोला घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। शव को देख ग्रामीणों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के भाई का इंतजार किया जा रहा था। प्रशासन की निगरानी में चारों शवों को घाट के लिए रवाना किया गया है। तो ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के गोला घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो प्रशासन की निगरानी में चारों शवों को घाट के लिए रवाना कर दिया गया है। और साथ ही आपको बताते चले कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के गोला घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि अमेठी से यह हत्याकांड सामने आया था, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामला जो कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था और ऐसे में पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा भी किया है। और अब जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके लिए शवों को घाट के लिए लेकर रवाना किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन, अमेठी में जिस तरह से हत्याकांड सामने आया और इस हत्याकांड के बाद अब आज जो चारों शव हैं उन्हें घाट के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, कई सवाल भी अपने पीछे खड़े करके गया, लेकिन पुलिस की सतर्कता इसमें साफ तौर पर देखने को मिली। महज 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया गया। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर दीपिका, जिस तरह से अमेठी में ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई और उसके बाद में महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। यकीनी तौर पर अमेठी पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाई है और पूरी एक लीड के बाद लीड मिलती चली गई, जिसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया। और जो आरोपी था चंदन, उसे एनकाउंटर में पुलिस की गोली पैर में लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदन ने गिरफ्त में आने के बाद जो सनसनीखेज खुलासा किया है, उसने वाकई समाज के सामने भी कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि पूरा का पूरा मामला जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का निकलकर सामने आया है कि जो शिक्षक थे, उनकी जो पत्नी थी, उनसे तकरीबन 1.5 साल से प्रेम संबंध थे चंदन के, और उससे कुछ अनबन हो गई थी, जिसके बाद में उसने न केवल शिक्षक बल्कि अपनी उस प्रेमिका और उनके 2 बच्चों की दर्दनाक हत्या कर दी है। दीपिका, आज गोला घाट पर इन चारों का शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर लगातार सामने है किस तरह से गमगीन माहौल है और पुलिस बल को भी काफ़ी संख्या में तैनात किया गया है। पूरे जो शमशान घाट है, गोला घाट, उसके आसपास के एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है, ताकि किसी भी तरह से लोगों का अगर गुस्सा बढ़ता है तो उसे शांत किया जा सके। कुल मिलाकर जो परिवार के लोग हैं वो पूरी तरह से उनकी आंखें नम है, क्योंकि रायबरेली के गोला घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर जो रायबरेली से सांसद राहुल गांधी, उन्होंने भी परिवार के लोगों से बातचीत की और बहुत जल्द राहुल गांधी शिक्षक का जो परिवार है उससे मुलाकात करेंगे और हर संभव मदद दिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ दीपिका, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो अमेठी में हत्याकांड हुआ है, इसने साल 2008 में हुए अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र के बावनखेड़ी गांव के उस नरसंहार की याद दिला दी है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र के बावनखेड़ी गांव में एक युवती थी शबनम, उसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इससे बड़ा नरसंहार प्यार में अंधी हुई प्रेमिका का आज तक देखने के लिए नहीं मिला था। यहाँ तक कि जब शबनम गिरफ्त में आई थी और इस हत्याकांड का खुलासा हुआ था, तो उसमें ये सलीम जो इसका प्रेमी था, उसने यह खुलासा किया था कि उसका 8 साल का भतीजा था शबनम का, और सलीम ने यह कहा कि इसको छोड़ देते, इसको नहीं मारते हैं। तो तब शबनम ने यह कहा था कि ये सपोला है और बड़ा होकर सांप बन जाएगा, हमारे लिए दुख पैदा करेगा, इसे भी मार दो। तो शबनम ने खुद अपने सगे भतीजे का गला घोट दिया था। 7 लोगों की हत्या हुई थी और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने उस वक्त उस गांव का दौरा किया था, शबनम से मुलाकात की थी और शबनम ने घड़ियाली आंसू बहाए थे, लेकिन वहां भी पुलिस की तत्परता देखने के लिए मिली थी और महज 48 घंटे के अंदर उस हत्याकांड का भी खुलासा हो गया था। तो कुल मिलाकर समाज के सामने कई अनसुलझे सवाल है कि इस तरह से अगर ये पूरा का पूरा मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का है, तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं समाज के सामने सवाल आकर
खड़े हो गए हैं कि आखिरकार शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह करने की ये ऐसी जो चीज़ें निकल पड़ी हैं और इस तरह से जो शादीशुदा महिलाओं के साथ संबंध बनाने की एक चीज़ निकल पड़ी है, जिस अपने तरह से आप में चंदन कई तरह के सवाल ये घटना अपने पीछे छोड़कर गई है कि आखिर इस तरह से पूरे परिवार का खात्मा, सोचिए वो जो परिजन होंगे उनके लिए कितना दुखद होगा। ठीक है मसून, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो अमेठी हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि हत्याकांड में मृतकों के शव को घाट के लिए रवाना कर दिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोलाघाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और साथ ही आपको बताते चले कि शव को देखकर ग्रामीणों में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि एक टीचर जिसके पूरे परिवार को कल मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया। मामला जो कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ पाया गया। आरोपी चंदन, जिसने प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। ऊंचाहार कोतवाली के गोलाघाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो शव को देखकर ग्रामीणों में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई का इंतजार किया जा रहा था और अब सभी शवों को अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जा रहा है। प्रशासन की निगरानी में चारों शवों को घाट के लिए रवाना कर दिया गया है। अमेठी में एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, 4 लोगों की हत्या होती है और अब चारों शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अब इस समय हम लोग गोपना घाट पे पहुंच चुके हैं। ऊंचाहार थाना क्षेत्र का एक कहूंगा इस समय यहाँ पर जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो परिवार है उसका ये साफ तौर पर आरोप है कि ये जो आरोपी था उसको वही सजा देनी चाहिए जो सजा या जिस तरह से उसने कांड को अंजाम दिया है उस तरह से उसको यहाँ पर कभी नहीं करके जितने भी ग्रामीण हैं गांव के या आसपास के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है। ये गोपना घाट की तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि इसको देखिए और यहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से अंतिम संस्कार की पूरी प्रतिक्रिया है वो पूरी की जा रही है। भाई का इंतजार किया जा रहा था, भाई पहुंच चुका है इस समय यहाँ पर और उसके आने के बाद ही पूरी व्यवस्था जो है उसको अब आखिरी अंजाम तक, लेकिन अभी भी जो परिवार है वो कहीं ना कहीं मांग कर रहा है कि जो आदमी उनको वही सजा देनी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम लोग उसमें गोपना घाट पे हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिस तरह से असद रायबरेली से लगातार हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं उसी घाट की तस्वीरें हैं। असद, एक बार ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच में ये अंतिम संस्कार हो रहा है, कितनी पुलिस बल की वहां तैनाती की गई है? अगर बात की जाए यहाँ पर तो एडिशनल जो थे वो लगातार रात से ही यहाँ पर मौजूद थे। जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर रात से ही मौजूद रहे और सुबह जिस तरह से उसका भाई यहाँ पर पहुंचा उसके बाद इस पूरे अंतिम संस्कार की जो अब अंतिम प्रक्रिया है वो परिवार की तरफ से या ग्रामीणों की तरफ से वो पूरी की जा रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन से जरूर कहूंगा कि एक बार तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जिस तरह से जो जिले के आला अधिकारी हैं या जो सीओज हैं या जो थाना इंचार्ज हैं, जो पुलिस की व्यवस्था है वो चाकचौबंद की गई है। फिलहाल जो परिवार की हमारी जो मांगे है वो मांगे पूरी होनी चाहिए। फिलहाल इस पर जिस तरह से अभी आज जो अपडेट मिल रही थी कि चिराग पासवान भी यहाँ पर पहुंचे, कल उनके जो बहनोई हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं वो यहाँ पर आए थे, परिवार से उन्होंने मिला था। अजय राय यहाँ पर आए, उनने मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एक मुद्दा मिल चुका है और वो सरकार को घेरने काम कर रही। जो इसमें लापरवाह अधिकारी थे, जो पुलिसकर्मी जिनके द्वारा इस पर
पर अपडेट नहीं किया गया, उसको गंभीरता से नहीं लिया गया, उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपराधी पकड़ा गया है और जिस तरह से अपडेट सामने आया है कि वो तो जब जो पिस्टल की जो उसमें कांड में जो प्रयोग की गई है उसको जब वो बरामद कराने के लिए गए तो उसके पैर के दाहिने पैर में गोली भी मारी गई और किस तरह से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले को जो परिवार है, जो ग्रामीण है, जो विपक्षी गांव है, वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में ले जा रहे हैं कि इस तरह से घटना अगर हो सकती थी तो एसटीएफ अगर किसी को गिरफ्तार करती है और इस तरह से मामला होता है और फिर उसके पैर में गोली मारी जाती है, जब वो वहां पर पकड़ा गया था तब वहीं पर गोली उसको मारी जाती है या उसके साथ इनकाउंटर होता, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो अपने व्यक्तित्व हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस समय हम गोपना घाट पर मौजूद हैं। गोपना घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है और यहाँ पर जो पुलिस महकमे की अगर बात की जाए तो जो पुलिस महकमा है वो और जिले भर का यहाँ पर मौजूद है और किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटना न हो सके इसके ऊपर भी विशेष ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल एसपी जो संजू कुमार है वो भी, संजू कुमार सिन्हा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो किसी भी तरह से जो परिवार की जो मांगे हैं उनको जो मांगे हैं उनको मानने के लिए अभी तक जो प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है उस पर तैयार है। फिलहाल कैमरा पर्सन से कहूंगा जो यहाँ पर ग्रामीण है, यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस तरह से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। हम और नीचे जाएंगे और उस जगह पर जाकर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो ग्रामीण है वो यहाँ पर आए हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि है, जो जानने वाले हैं, जो हृदय विदारक घटना हुई है उसके बाद जिस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वो भी हम दिखाना चाहेंगे। न्यूज मीडिया की टीम यहाँ पर पहुंची है और देर रात तक भी यहाँ पर रही और इस जगह पर पूरी तैयारी की जा रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आप दिखाइए इस जगह पर कि ये सारी तैयारियां यहाँ पर पूरी की जा रही है और कहीं न कहीं पुलिस का अमला या जो भी ग्रामीण है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन उधर भी दिखाएं कि जो अधिकारी, आला अधिकारी चाहे एडीएम हो या पुलिस वो यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल असद, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर और किस तरह से प्रशासन की कड़ी निगरानी पर ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मोहसिन, आपका रुख करना चाहेंगे और जिस तरह से देखिए ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, अभी असद ने भी जिक्र किया कि किस तरह से पूरे कल का घटनाक्रम चला और आरोपी को कितनी तत्परता से पुलिस ने पकड़ लिया। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, जिस तरह से हत्या की गई है, ये परिजनों के लिए बहुत बड़े दुख की खबर है। एक साथ चार लोगों का जाना, सोचिए वो मासूम बच्चियां जिनका कोई गुनाह नहीं था, उन्होंने भी अपनी जीवन को खोया है। बिल्कुल जाहिर तौर पर दीपिका, जिस तरह से अमेठी में ये दर्दनाक हत्याकांड हुआ है उसमें उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था जिन्होंने अभी इस दुनिया को ढंग से देखा भी नहीं था, उनकी भी इस सिरफिरे आशिक चंदन वर्मा ने निर्मम हत्या कर दी है। तो कुल मिलाकर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है और जिस वक्त पोस्टमार्टम के बाद ये शव गाँव में पहुँचे हैं और एक साथ एक ही परिवार से 4 अर्थियाँ उठी हैं तो देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई और पूरा माहौल गमगीन हो गया। कुल मिलाकर ग्रामीणों में खासा गुस्सा है और उनकी मांग है कि चंदन वर्मा को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हालांकि पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही एनकाउंटर में चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है। देखिए, इसमें जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद ही लगातार जो अमेठी पुलिस थी उसके साथ ही साथ सर्विलांस की टीम, साइबर सेल की टीम और उसके अलावा जो क्राइम ब्रांच की टीम है, ये तीनों ही टीमें लगातार काम कर रही थी और सर्विलांस टीम को कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण एक लीड मिली थी वो मोबाइल फ़ोन से कनेक्टिविटी मिलती चली गई थी, क्योंकि जब CDR किसी की निकलती है यानी कि जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड होता है उसमें कहीं ना कहीं जो था उसमें काफ़ी बातचीत सामने आई थी जो मृतक महिला है और चंदन वर्मा के बीच में। तो वहीं से पुलिस को लीड मिल गई थी और लगातार चंदन वर्मा के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया था, लेकिन चंदन वर्मा ने भागने की कोशिश की थी और इस तरह की खबरें भी आई थी कि जो मुख्य आरोपी है चंदन वर्मा, उसने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और लेकिन जिस तरह से आपने दीपिका जिक्र किया है कि जिस तरह से पूरे मामले में प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर सामने आ रहा है, वो भी मोहसिन रोकना चाहेंगे क्योंकि असद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उसी घाट में जहां चारों मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एक बार अपने पीसीआर टीम से कहूंगी कि ये जो विजुअल्स हैं ये पूरे एक्सक्लूसिव फुल स्क्रीन पर दिखाएं और असद जरा आप भी एक बार तस्वीरें दिखाएं वहां जो चूंकि ये ऐसा परिस्थिति है जहां पर कुछ भी कोई बोल पाने में उतना सक्षम नहीं होगा। परिजनों का क्या, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी वो भी बहुत हृदय विदारक थी, परिजनों का रो रो कर भी बुरा हाल है।
जिस तरह से अभी इस समय उनका जो भाई है वो बम्बई से आ गया है वापस, देख रहे हैं यहाँ पे पिंडदान कर रहा है। और यहाँ पर जो मासूम बच्चे हैं, ये 1.5 साल का बच्चा है, वो तकरीबन 3 से 4 साल का बच्चा है। ये बच्चों की निर्मम हत्या की गई है। ये लड़की का यहाँ पर शव रखा हुआ है, वो लड़के का शव है। अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जरूर जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना है। लोगों में आक्रोश है और ग्रामीणों में आक्रोश है सबसे ज्यादा कि अगर इस मामले पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। लूटकांड के आरोपी को आप गोली मार देते हैं और इस तरह की निर्मम हत्या करने वाले के आप पैर में गोली मारते हैं, जो आपका असलाह छीन के भागता है, पुलिस का असलाह छीन के भागता है, तो कहीं ना कहीं जो परिवार है वो गमगीन है। क्योंकि ये अब दौर वापस नहीं आना है, क्योंकि ये चले गए, अब ये वापस नहीं आने हैं। लेकिन जो दोषी है उस पर दंडात्मक और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही वो होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार की जो मांग है, जो जायज मांग है, वो पूरी होनी चाहिए। ग्रामीणों में जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं से सरकार के प्रति ठंडा होता हुआ जरूर दिखना चाहिए। अधिकारियों की तरफ से वो कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन 24 से 48 घंटे का समय बीतने के बाद भी अभी आला अधिकारियों की तरफ से वो दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होती नहीं दिखी, जिसके कारण ये अंजाम तक पहुंचा है परिवार। आज 4 लड़के यहाँ पर हैं। किस तरह से परिवार जूझ रहा होगा, किस तरह से इस परिवार की पीड़ा वो बता नहीं सकते या शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन उसको ये हमेशा झेलते रहेंगे। आगे भी समय आएगा, लेकिन इस तरह की जो घटना है, ये घटना शायद ही हम लोगों को देखने को मिली हो कि एक 1.5 साल के बच्चे को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो ये ऐसी घटना है जो भूली नहीं जाएगी। फिलहाल अब इस पर सरकार किस तरह का एक्शन लेगी, सरकार किस तरह की कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल असद, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।